गुजरे वर्षों के आंकड़ों को खंगालें तो पता चलता है कि अक्टूबर 2017 में सिर्फ 5 दिनों का कोल रिजर्व स्टॉक बचा था। 12 दिनों तक ऐसे ही उस वक्त हालात बने हुए थे। अक्टूबर 2018 में यानी करीब 3 साल पहले सिर्फ 6 दिनों का स्टॉक बचा था और 20 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रही थी। अक्टूबर 2019 में 10 दिनों का स्टॉक बचा था, जो कि मानक 20 दिन से कम था। सिर्फ 2020 में, क्योंकि कोरोना का संकट था, उस वक्त मांग में कमी थी, इसीलिए कोल्ड स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो यानी कुल मिलाकर आप देखें तो अक्टूबर के महीने में कोयले के स्टॉक में कमी आती है। उसकी बहुत बड़ी वजह जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुई बारिश होती है, जिसकी वजह से कोयला खदानों में पानी आ जाता है और कोयले की मांग हमेशा बढ़ती है। सर्दी आने की वजह से ज़्यादा थर्मल प्लांट्स चलते हैं। इसीलिए ये संकट है तो सही, पर किल्लत नहीं है, ब्लैकआउट नहीं होने वाला है। कोयले की कमी का सीधा असर बिजली पर होता है। बिजली कम तो आम आदमी के लिए मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। इस दौर में लोगों की मुश्किल सिर्फ इतनी बढ़ रही है कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा लगातार चल रहा है। लेकिन एक और हैरानी की बात है, जो कि इसके बिल्कुल उलट है, कि तेल के दामों का असर गाड़ियों की बिक्री पर नहीं हो रहा है। यानी दाम तेल के बढ़ रहे हैं और गाड़ियों की खरीद भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये उल्टा खेल क्या कहता है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? आइए समझते हैं। गुवाहाटी में व्यापारी खुश हैं क्योंकि ग्राहक आ रहे हैं। आदमी निकल रहे हैं और परचेजिंग कर रहे हैं। उम्मीद से बढ़िया है। पूजा का मार्केट तो जो सोचा था उससे बढ़िया है। वाराणसी में फूल उगाने वाले खुश हैं क्योंकि मांग बढ़ गई है। फूल कोरोना में तो एकदम नहीं बिका, अब बिक रहा है धीरे धीरे। नवरात्र से थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ करता है। ये एकदम बढ़िया। 2 साल से बंद था, लेकिन इस साल खुला है तो जो है अच्छे रोटों में हम लोग को माला मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है माला जो है। बाजार में रौनक लौट रही है, धंधे चमकने शुरू हो गए हैं। लेकिन साथ ही आ रही है एक मुसीबत भी, महंगाई। कहीं बढ़ते पेट्रोल के दाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है। कि बेसिक नीड्स या ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये कि ये विरोधी बातें एक साथ कैसे? सड़कों पर भीड़ दिखने लगी है, ट्रैफिक जाम बढ़ने लगे हैं। ये इस बात का इशारा है कि जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। गाड़ियों की बढ़ती बिक्री इसी तरफ इशारा कर रही है। जून 2021 में 10,55,777 टू व्हीलर बिके थे, तो अगस्त 2021 में ये बिक्री बढ़कर हो गई है 13,31,436। जून 2021 में यात्री गाड़ियां बिकी थी 2,31,633, तो अगस्त 2021 में ये बिक्री बढ़कर हो गई है 2,32,224। हालांकि कारों की बिक्री जुलाई के मुकाबले अगस्त में कुछ गिरी, पर लग्जरी कारों में कोई फर्क नजर नहीं आया। इसी तरह मर्सिडीज ने साल की दूसरी तिमाही में 4,010 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 2 गुना है। ये हाल तब जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जून में पेट्रोल के औसत दाम 96 रुपए 52 पैसे थे, जबकि अगस्त में ये बढ़कर हो गए 101 रुपए 74 पैसे। इस वक्त दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 104 रुपए 14 पैसे। यानी जून के मुकाबले अगस्त में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। इसके बाद भी गाड़ियों की बिक्री पहले की तरह बनी हुई है। कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। इसमें ट्रेन और हवाई जहाज और बसेस, इन तीनों से लोग अब कम सफर कर रहे हैं। जो लोग पहले गाड़ी नहीं खरीदते थे, वो लोग भी अब कार खरीद रहे हैं। बाजारों में
रौनक बता रही है कि कोरोना काल में पैदा हुई बेरोजगारी अब घटने लगी है। लोग टाली हुई खरीदारी करने लगे हैं, जैसे गाड़ियों की खरीद जो टाल दी गई थी अब हो रही है। साथ ही सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया है, ये पैसा घूमकर मार्केट में आता ही है। आज की लीड स्टोरी पर लगातार आपके सामने मेरी राय स्क्रीन पर है और आपके जवाबों का मुझे इंतजार है, मिस्ड कॉल का इंतजार है। मेरी राय बहुत साफ है, बेरोक टोक बिजली सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। बिजली की बचत हमको करनी होगी। 75% लोग मेरी राय से सहमत हैं। मिस्ड कॉल स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, मेरी राय से सहमत हैं और असहमत हैं, दोनों नंबरों पर आप जवाब देकर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अक्टूबर में अभी सिर्फ 11 दिन बीते हैं और इस महीने में तेल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के बढ़ते हुए दाम। आपको बताते हैं कि दुनिया भर में अचानक से तेल और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। पहली वजह है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद दुनिया भर में अब ऊर्जा की मांग बढ़ी है, क्योंकि जीवन का जो पहिया है वो सामान्य होने लगा है। कार्बन उत्सर्जन के सख्त मानकों पर खरा उतरने के लिए कई देशों ने कोयला खनन को घटा दिया है, जिससे निर्भरता तेल और गैस पर आ गई है और कोयले की कमी, शायद बिजली की कमी जो हो रही है उससे भी जुड़ी हुई है। खाड़ी क्षेत्र में भीषण तूफानों से रिफाइनरी काफी समय बंद रही, इसका असर भी आपूर्ति पर पड़ा है। भीषण सर्दी से रूस सहित कई देशों में प्राकृतिक गैस भंडारों में गैस जम गई है, उसका उत्सर्जन, उसका उत्खनन नहीं हो पा रहा है। ब्रिटेन सहित तमाम देशों में पवन ऊर्जा का उत्पादन घटा है, इससे भी तेल और गैस पर निर्भरता बढ़ गई है। अमेरिका में तूफानों के चलते तेल की सप्लाई बेहद सीमित रही है इन दिनों में, और साथ ही तेल निर्माता देश अभी तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने को तैयार नहीं है, इससे दाम बढ़ने तय हैं। तेलों के साथ यही है कि अगर आप जितना तेल जमीन से निकाल लेंगे उसका इस्तेमाल तुरंत होना चाहिए। तेल को आप ज़्यादा लंबा स्टॉक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक मांग स्थायी नहीं होती तब तक तेल उत्पादन करने वाले जो देश हैं, जिनको ओपेक कंट्री कहा जाता है, वो बहुत संभल कर तेल का उत्खनन कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो ये संकट कम होने वाला नहीं है और आप समझ सकते हैं परिस्थितियां और खतरनाक ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो तेल का इस्तेमाल हो, चाहे वो कोयले का इस्तेमाल हो या फिर बिजली का, यानी ऊर्जा के किसी स्रोत का भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमको आपको मिलकर बचत करनी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।